ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए हिमाचल प्रदेश में विकास परियोजनाओं की शुरुआत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक एनके सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आज प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। ऊना से दिल्ली को जोड़ती वंदे भारत रेल को उन्होंने आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऊना में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्य को समर्पित किया। उन्होंने बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी और हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। तो आज हिमाचल प्रदेश में जिन विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है, किस तरह से इससे राज्य और देश को लाभ होगा, इस संदर्भ में आज हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक एनके सिंह। सिंह साहब, स्वागत है। धन्यवाद। सिंह साहब, अगर हम वंदे भारत परियोजना से ही चर्चा की शुरुआत करें तो अभी पिछले ही दिनों गुजरात के गांधीनगर से मुंबई तक वंदे भारत रेल की शुरुआत हुई थी और आज हिमाचल प्रदेश के ऊना को सुदृढ़ करने वाली वंदे भारत रेल की शुरुआत हुई है, जो एक उन्नत और आधुनिक तकनीक से लैस है। कैसे यातायात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को इससे मजबूती मिलेगी? आप जानते हैं कि हिमाचल का जो टोटल एरिया है उसमें अद्भुत प्राकृतिक छटा है, तो बहुत लोग आते हैं, विदेश से आते हैं, तो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होगा और देश का इसमें नाम होगा, क्योंकि ये आधुनिकतम टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाया गया है। वंदे भारत कंसेप्ट जो है, लिहाजा ये अगर दिल्ली से जोड़ती है तो आप ये सोचिए टूरिज्म के लिए ये एक जबरदस्त उछाल आएगा। और डोमेस्टिक, रिलीजियस, क्योंकि वो रिलीजियस टूरिज्म के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। और आपको याद होगा कि मोदी जी एक्टिव काफी रहे हैं उस इलाके में, पूरे हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज थे एक जमाने में, तो वो भी काफी धार्मिक जो मंदिर है वहाँ के, उन्होंने जिक्र भी किया अपने भाषण में। तो मुझे लगता है कि ये वंदे भारत जो ट्रेन है, ये एक टूरिज्म के नजर से अगर आप देखेंगे, न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये बात सच है जो उन्होंने कहा कि एक कुछ पीढ़ी पहले तक यहाँ के लोग ट्रेन देखे भी नहीं थे और आज यहाँ पे हम मोस्ट मॉडर्न ट्रेन देने जा रहे हैं। तो ये बात सच है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के अलावा वहाँ पे टूरिज्म के लिए बड़ा पोटेंशियल होगा इस ट्रेन से। बल्कि मैं सोच भी रहा था कि यहाँ पे अचानक देखेंगे कि दिल्ली से लोग बजाय अन्य साधनों के लेने के इस ट्रेन से जाना पसंद करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा मकाम है जो कि हासिल हुआ है। लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से ऊना जिले के हरौली में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क की प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखी है। इससे जो एपीआई का आयात है, जिस पर हमारी निर्भरता है, इसमें कमी लाने में मदद मिलेगी और अनुमान जताया जा रहा है कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश इससे आएगा और लगभग 20,000 रोजगार के अवसर इससे पैदा होंगे। सिंह साहब, संदर्भ ये है कि भारत फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। सरकार इस क्षेत्र को प्राथमिकता पर रख रही है और ऐसे में हिंदुस्तान में 3 बल्क ड्रग पार्क का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में ये तीसरा बल्क ड्रग पार्क है, किस तरह से इससे जो ड्रग्स का निर्माण है या फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसको और प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही जो दूसरे फायदे जैसे निवेश या रोजगार, इनको भी इससे कैसे बढ़ावा मिलेगा? तो सबसे बड़ी बात है कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इसे कहते हैं। एपीआई अभी तक हम इंपोर्ट करते थे और सच पूछिए तो 68% चाइना से करते थे। एपीआई उसमें जो है ये मूल इंग्रेडिएंट होता है किसी भी ड्रग को बनाने में। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के अलावा अगर आप देखेंगे तो क्रिटिकल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी होता है, जिसको सीपीआई कहते हैं। ये दोनों इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमें बहुत बड़े मिलने जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश को ये एक तोहफा के रूप में मिला है कि बल्क ड्रग प्रोडक्शन, वो भी एपीआई का प्रोडक्शन यहाँ पे होगा, ताकि हमारी निर्भरता इंपोर्ट पे खत्म हो जाएगी और हम खुद विदेश को निर्यात कर सकेंगे अपनी दवाएं। अभी तक ये होता था कि दवाएं तो निर्यात करते थे, लेकिन उनके जो मूल ड्रग होता, जो बेस एलिमेंट होता था, वो चाइना से आता था। और ये प्रोजेक्ट करीब 3000 करोड़ का कुल अगर आप देखेंगे तो होगा, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि 1000 करोड़ रुपया ग्रांट इन एड के रूप में केंद्र सरकार देगी। ग्रांट इन एड के मतलब कि वो आपको सच पूछिए तो तोहफे के रूप में मिलेगा और ये राज्य सरकारों के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि न केवल इससे इम्पोर्ट हमारा कम होगा बल्कि रोजगार मिलेंगे और बेसिक ड्रग्स में हम काफी आगे तक जा सकते हैं, जिसमें एक्सपोर्ट करने की गुंजाइश हमारी बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा उपलब्धि है हिमाचल की इस पूरे प्रोजेक्ट पे, वो है बल्क ड्रग पार्क जो शुरू किया है, जो देश के 3 राज्यों को चुना गया है, उसमें हिमाचल प्रदेश भी। और आप ध्यान रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश पहले भी सेकेंडरी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी मशहूर माना जाता है।
आप देखें तो जितने भी बड़े ड्रग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो हिमाचल प्रदेश में है या तो गुजरात में है। तो अगर यहाँ पे एपीआई मैन्युफैक्चरिंग हम शुरू कर दें तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और तब हम एक्सपोर्ट के एरिया में फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट से काफी दूर तक जाएंगे। और जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, मेरा जो अपना अंदाजा है 10,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा। और चूंकि ये जॉब ओरिएंटेड भी होती तो इसमें जॉब्स की भी गुंजाइश काफी होगी, क्योंकि इसमें मैनुअल जो कंपोनेंट है वो भी लगता है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में विकास के लिए एक बड़ी चीज है जो कि आज हिमाचल प्रदेश को मिली है। आपने जैसा कि कहा कि हिमाचल प्रदेश ड्रग के उत्पादन में काफी सुदृढ़ है, मजबूत है। इसी तरह से एक और क्षेत्र है वो है विद्युत उत्पादन, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश काफी आगे है और खासतौर पर जो पनबिजली की परियोजनाएं हैं उससे इस राज्य को एक अतिरिक्त राजस्व भी मिलता है। और आज इसी संदर्भ में हम देखें तो हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 पनबिजली परियोजनाओं की प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखी। तो ये जो पनबिजली परियोजनाएं हैं इससे हर साल लगभग 27 करोड़ यूनिट से ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा और उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 100 करोड़ से ज्यादा राजस्व की उगाही होगी राज्य को। तो किस तरह से हिमाचल प्रदेश के लिए ये जो आज आधारशिला जिन 2 पनबिजली परियोजनाओं की प्रधानमंत्री ने रखी वो अहम है और कैसे जो बिजली की आपूर्ति और मांग है उसमें ये परियोजनाएं अहम रोल निभाएंगी? हमारे पास बिजली उत्पादन के 3 सोर्सेस कन्वेंशनल होते हैं। एक तो थर्मल में कोयला को हम जला के और उससे भाप निकाल के अपना टरबाइन चलाते हैं। ये एक पुरानी पद्धति है, लेकिन इसमें पॉल्यूशन बहुत होता है, काफी ज्यादा इसमें से कार्बन एमिशन होता है और धुआं निकलता है। दूसरा जो होता है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक होता है, जो कि पानी की धार होती है उसको चैनलाइज करके हम जो ब्लेड्स होती हैं टरबाइन के उसको नचाते हैं और उससे बिजली जनरेट होती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर होता है वो कंप्लीटली पॉल्यूशन फ्री होता है और सच पूछिए तो लागत भी फ्री होती है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसमें करीब 3 गुना ज्यादा लगता है थर्मल से, लेकिन वो कंप्लीटली पॉल्यूशन फ्री होता है क्योंकि आपको पानी की धार से उसको चलाना होता है। टरबाइन में ब्लेड्स लगी होती है, लिहाजा ये शुद्ध बिना किसी पॉल्यूशन के ही आपको मिलता है। और हिमाचल वो एरिया है जो पहाड़ का एरिया है जिसमें कि नदियां काफी तेजी से प्रवाह में नीचे आती हैं। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी जिसको कहते हैं फिजिक्स में, उस काइनेटिक एनर्जी को हम धारा के उसके रूप में टरबाइन चलाने के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये हमारी बिजली काफी सस्ती पड़ती है। और सच पूछिए तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको इंस्टॉलेशन कॉस्ट जिसे कहते हैं उसको छोड़ दीजिए तो ये मुफ्त की बिजली होती है जो बिल्कुल जीरो पॉल्यूशन की होती है। लेकिन ये जो पन बिजली है, अगर हमारे यहाँ वो साधन है तो हमें सबसे ज्यादा उसी पे जोर देने की समय जरूरत है, क्योंकि पॉल्यूशन को लेके हम काफी चिंतित हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ी उपलब्धि है हिमाचल के लिए कि आपने 2 प्रोजेक्ट्स जो दिए हैं उससे काफी मेगावाट जनरेट होगा। प्रधानमंत्री ने सिंह साहब आज अपने संबोधन में कहा कि हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों को अपने करियर की तलाश में पढ़ने के लिए बाहर न जाना पड़े, इसके लिए अच्छे शैक्षणिक संस्थाएं राज्य में ही हों। और इस दिशा में जो ऊना में आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को राज्य को समर्पित किया प्रधानमंत्री ने, वो इस दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम होगा क्योंकि 2017 में ही इसकी आधारशिला रखी गई थी और अब ये ऑपरेशनल है। किस तरह से विद्यार्थियों को इससे फायदा होगा और राज्य को भी इससे फायदा होगा? मुझे याद आता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक जमाने में अधिकांश लड़के इन एरियाज के होते थे जहां की बिल्कुल एजुकेशन का और खास करके इंस्टीट्यूट और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन बिल्कुल नहीं थे। आज अगर आप देखें तो हिमाचल में IIT है, IIIT है और उसके अलावा अगर आप देखें तो IIM है, एम्स है। तो ये सारी चीजें हैं एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, दोनों के लिए एक नया डायमेंशन है और ये प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ाती हैं। तो ये वहां के बच्चे जो बाहर आते थे पढ़ने और खर्चा उनके गरीब माँ बाप से काफी पड़ता था। जानते हैं आप कि उत्तराखंड की यही स्थिति है, हिमाचल की भी यही स्थिति थी। तो अगर उनको अपने घर में ही वो शिक्षा प्रोफेशनल मिल जाए और वहीं की इंडस्ट्रीज में लग जाए तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक बड़ी चीज होगी वहां के समाज के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अपने आप में IIIT को लॉन्च करना ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है जो कि आज हासिल हुई है। आप कार्यक्रम में जुड़े और विस्तार से इन विकास परियोजनाओं पर हमारे साथ चर्चा की, विश्लेषण दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हिमाचल प्रदेश में विकास परियोजनाओं की शुरुआत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक NK सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।